नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर कुमार गणेश हमारे अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिष विशेषज्ञ जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार। रवि जी, आप और सभी आदरणीय मित्रों को मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज जो है हम सलमान खान पर बात करेंगे। खास तौर पे सबको पता है, ईद पर रविवार के दिन इस बार जो है उनकी फिल्म रिलीज हो रही है 30 मार्च को। और उनके जी। फैंस में तो हमेशा उत्साह रहता है इसको लेके। और परसों जो ट्रेलर रिलीज हो गया है, काफी समय से इंतजार हो रहा था। टीजर आ चुका था पहले और अब ट्रेलर आया। ट्रेलर का वैसे तो मिक्स रिस्पॉन्स है। फैंस हमेशा जो है बहुत उम्मीद लगाते हैं और उनको हमेशा ही भाईजान का काम बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिल्म की एनालिसिस करने वाले या बहुत सारे आम दर्शक भी हैं, वो अपने हिसाब से चीजों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर एक मिक्स रिस्पॉन्स है। मगर हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये फिल्म शुक्रवार की जगह रविवार को रिलीज हो रही है। डेट आप देख ही रहे हैं, 30 तारीख है, 30 मार्च है। और ओवरऑल सलमान खान का जो करिश्मा बॉक्स ऑफिस पर इतने सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद में जो है वो लगातार ढलान पर है। 2017 में टाइगर जिंदा है उनकी फिल्म आई थी। ये आप कह सकते हैं कि आखिरी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें उनका कमाल जो है बॉक्स ऑफिस पर दिखा। लेकिन उसके बाद से बाकी जो फिल्में हैं, रेस 3, भारत, दबंग 3, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, टाइगर 3, ये सारी फिल्में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और लगातार उनके फैंस भी निराश हुए इनमें से कई फिल्मों में। तो पठान में जरूर उनका कैमियो थोड़ा बहुत चला शाहरुख के साथ, मगर सिंघम अगेन और बेबी जॉन में एक बार फिर से बहुत डिसअपॉइंट हुए लोग। तो कुल मिला के हम यहाँ देखना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर क्या स्थिति होगी। क्या सलमान खान का रिवाइवल होने जा रहा है सिकंदर से? क्या वो सचमुच सिकंदर साबित होंगे बॉक्स ऑफिस पर, या फिर कोई और कहानी है? और इसके बाद में फिर हम उनके करियर पर भी आगे क्या होगा इस पर आपसे जानना चाहेंगे। रवि जी, मुझे याद आ रहा है कुर्बानी की रिलीज का मसला। और कुर्बानी हिंदुस्तान के हर भाषाई सिनेमा में आज की शायद एकमात्र फिल्म है कि जो 8 शो में रिलीज हुई थी। अच्छा। सिंगल स्क्रीन थिएटर हुआ करते थे, 8 जी। शो में रिलीज हुई। और वो मौका भी यही था कि कुर्बानी और ईद को जोड़ दिया जाए। ठीक। ठीक है, ये बात कि वो बहुत बड़ी हिट रही और नोट गिनने के लिए फिरोज खान के बेंगलुरु वाले फार्म हाउस पर कई मशीनें लगाई गई थी। जी। तो याद आ गया कि इस हिंदी सिनेमा में कुछ लोगों ने ये ट्रेंड बना रखा था कि भाई हम तो जो है वो रिलीज करेंगे तो करेंगे ईद को ही। ईद पर, इसलिए हाँ। शुक्रवार को छोड़कर। और उसका एक कारण ये भी कि अगर शुक्रवार को रिलीज करते तो वो रमजान की आखिरी जुम्मे की नमाज होती तो फेल हो जाता, शुक्रवार को कलेक्शन होता नहीं उतना। ये भी बिल्कुल तो है ना। बिल्कुल। हाँ। हाँ, बिल्कुल ठीक तो बात है। तो फिर शनिवार को क्यों किया जाए। खैर, ये रिलीज करने वालों का अधिकार है कि वे कब करते बिल्कुल। हैं, है ना। हमारा काम ये है कि जब वे करते हैं उस तारीख का विश्लेषण करना। तो मूलांक जी। 3 और भाग्यांक 6। उसके अलावा रविवार का दिन है तो 1 और 4। ये तो उस ओके। दिन के अंक हो गए। 3 3 6 1 जी 4। जी। जी। फिल्म सिकंदर का नामांक बनता है 1 और इसका अंक बनता है 1+। ओके। बहुत बुरा नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ठीक। मैंने शब्द ये काम लिया कि बहुत बुरा नहीं है और अच्छा भी हाँ। नहीं है। ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा नहीं है, अच्छा भी नहीं है। ये अच्छा भी अच्छे नहीं। से नीचा है और बहुत बुरे से बुरे की तरफ, थोड़ा सा और आगे की तरफ है। हाँ, मैं इसकी जीपीएस लोकेशन भी बता दूं हमारे दर्शकों को, तो उन्हें पता अच्छा। चले कि 1+ का मतलब क्या बिल्कुल। है। भाई बोल तो जी दिया जी आपने, जी। तो मैंने हाँ। जीपीएस लोकेशन बता दिए कि कहाँ पाया जाता है ये। ठीक। उसके बाद बहुत लंबे समय बाद में कोई फिल्म मिली है जिसमें एक ही निर्माता है। बीच में एक फिल्म और आई हाँ। थी पीछे। हाँ, जी। लेकिन एक ही निर्माता है। वरना आप और मैं तो आदी हो गए थे 5-5 7-7 10-10 निर्माता। ऐसे लगता बिल्कुल था यही चल रहा निर्माता है इस नहीं, समय। क्रिकेट की टीम आ गई है। सही है। साजिद हाँ। नडियाड वाला।
जी इस बंदे की फिल्म मेकिंग की तो खैर अलग बात है, लेकिन ये बंदा फिल्म बनाता ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि गफ्फार भाई नडियाडवाला की तीसरी पीढ़ी प्रोडक्शन में है। जी, बिल्कुल। देखिए साहब, ये जो फिल्मों में एक लेगेसी आगे बढ़ाना होता है ना, और सफलता पूर्वक। हाँ, अब ठीक है, फिल्मों की क्वालिटी तो देखिए, कोई आदमी थोक के भाव माल रखेगा ना अपनी दुकान में, तो उसमें कुछ ऐसा वैसा भी माल होगा, वो जी, ठीक है। लेकिन तीसरी पीढ़ी प्रोडक्शन में साजिद नडियाडवाला का नामांक 1 और उससे बना 1+ जो फिल्म का नामांक बनता है। 18 ओके, फरवरी 1966 शुक्रवार का दिन है। मूलांक 9 का बना 1+, भाग्यांक 6 का बना 2-। शुक्रवार का दिनांक 6 उसका बना 2-, और आयुंक 60वां साल चल रहा है, उसका भी अंक 6 है तो उसका बना 2-। यानी कि साजिद नडियाडवाला साहब के यहाँ 3 बार तो 2- आया, यानी 6- हो गए, और 2 बार 1+ आया यानी 2+। तो 6- में से 2+ घटाए तो 4- बचते, और 4- में 5 बिल्कुल, का भाग देंगे हम। 5 का भाग ठीक, देंगे तो क्या आएगा? 5 का भाग देंगे तो आएगा 0.80 के 0.8। आसपास, हाँ, पॉइंट बिल्कुल आठ ठीक बात। माइनस। साजिद नडियाडवाला ने एक फिल्म बनाई थी जीत, और शायद सलमान खान, सनी देओल सनी की देओल और एकमात्र फिल्म, बिल्कुल, करिश्मा हाँ, कपूर। करिश्मा, जी, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, लेकिन मुझे इसमें किसी ने आकर्षित नहीं किया। मुझे आकर्षित किया अमरीश पुरी साहब ने। ठीक, और मैं आप समेत आदरणीय मित्रों को यहाँ रोकना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा, कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का केस बंद कर दिया, दिव्या भारती का बंद कर दिया, जी, दिशा जी, जी, सालियान का बंद कर दिया। और जिन मित्रों को नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं कि दिव्या भारती की शादी साजिद नडियाडवाला से हो चुकी थी। अब जिन ठीक, लोगों को दिव्या भारती की मौत का कारण जानना है, वे साजिद नडियाडवाला की फिल्म जीत देख लीजिए। मैं बहुत विस्फोटक बात बता रहा हूं। अच्छा, उसमें एक सीन है अमरीश पुरी का, बस उस सीन में उस मृत्यु का रहस्य है। चाहे जांच एजेंसियां जांच करें और चाहे मित्र देखें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो साजिद नडियाडवाला का 0.8- आया। ठीक है, अब ध्यान ये दीजिएगा, मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं और मैं जी, जी, जा रहा हूं डायरेक्टर की तरफ। ए आर डायरेक्टर की तरफ। मुरुगदॉस, जी, हाँ, ये गजनी और वो सोल्जर नेवर ऑन हॉलीडे हॉलीडे, वाले, हाँ, हॉलीडे, जी, जी, बिल्कुल, हाँ, है ना, वही है ना, नाटे से। वही है, आमिर खान साहब बहुत तारीफ करते हैं इनकी, बहुत हाँ, तारीफ करते हैं। तो अब ध्यान ये दीजिए, ध्यान ये दीजिए कि आ, एक मिनट, इन्होंने एक और फिल्म बनाई थी हिंदी में, अकीरा, मैं सोनाक्षी उसी की सिन्हा को कोशिश कर लेके। रहा हूँ। हाँ, सोनाक्षी अच्छा, सिन्हा, जी, जिसमें जी, वो कहीं कोई हाँ, होम में डाल दी जाती है और ऐसा करके। हाँ, एक्शन हाँ फिल्म हाँ। थी और बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। और अब आप देखिए ना, आप आधा किलो के जी। बर्तन में अगर आप 4 किलो डालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा ना, आप खुद ही ओवरफ्लो होगा सोचिए। सब, ठीक बात है, हाँ, आप खुद ही सोच लीजिए उसमें क्या होगा। तो अब यहाँ आप देखिए कि आ, मुरुगदास जो है, इनका नामांक 6 से 2- बना। 25 सितंबर 1974 बुधवार को जन्मे। मूलांक 7 से 6+ है, भाग्यांक 1 से 1+ है, दिन अंक बुधवार 5 का 0 है, और आयु अंक 6 51वें साल का 2- है। तो 6+ और एक 7+ में से 2 घटाइए, 2 ये और नामांक वाले 2 4, तो 7+ और 4- तो 3+ बचे। अब 3+ में से आप 5 का भाग देंगे तो 0.6+ आएगा। ठीक बात है, निर्माता साजिद नडियाडवाला के तो 0.8- आ रहा था, या 0.6+ माइनस आ था। रहा है, लेकिन बहुत कम है, आधे के लगभग है। हम्म, कास्टिंग में चलते हैं। सलमान खान, जी, नामांक 3 का 3+ है। 27 दिसंबर 1965 सोमवार का दिन है। मूलांक 9 का 1+ है, भाग्यांक 6 के 2- है। दिनांक सोमवार के कारण 2 और 7 है, और दोनों 6+6+ दोनों ही। और उसके, हम्म, हाँ, और उसके बाद में अगर आयु अंक देखें 6, तो ये भी क्या है? 2-, ये भी 2-। तो ठीक, अब आप सोचिए, हाँ, अब आप सोचिए कि सलमान खान के कुल मिलाकर हो गया 6 और 6 12, और 12 कहाँ गए भाई? 6 और 6 12,
12 और 3 15 और एक 16 प्लस में से 4 माइनस घटाएंगे तो 12 प्लस बटे 6, इनके 6 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि दिन के अंक 2 हैं, 2 और 7 सोमवार के कारण, तो 2 प्लस आया, इनका 2 प्लस आया। ठीक है, ओके। अब आप देखिए रश्मिका मंदाना नामांक 9 से 1 प्लस है, 5 अप्रैल 1996 शुक्रवार का जन्म है, तो मूलांक 5 का 0, भाग्यांक 7 का 6 प्लस है, दिनांक शुक्रवार का 6 का 2 माइनस है, और आयु अंक 3 का 3 प्लस है। तो देखिए 6 और 3 9 प्लस है, और एक वो नामांक वाला 10 प्लस, 10 में से 2 माइनस घटाएंगे 8 प्लस बटे 5 यानी कि 1.6 प्लस आया रश्मिका का। ठीक है, सलमान खान का 2 है, रश्मिका का 1.6 है भाई। और इस साल के अंकों में तो हम बात कर चुके हैं रश्मिका मंदाना की, ये साल उन पर मेहरबान है, और ये छावा की सफलता में विक्की कौशल के अंकों का नहीं, रश्मिका के अंकों का ही है। और विक्की कौशल वाले वीडियो में मैंने कहा था कि भाई उनके तो समय उनके हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन अगर अच्छे हैं साथ के लोगों के अंक तो चल पड़ी छावा, है ना, और शावा शावा करवा दिया छावा ने। अब हाँ, तो यहाँ 1.4 सत्यराज कटप्पा जी, कटप्पा क्या बाहुबली वाले, जी जी। क्या एक्टर, बड़े प्यारे, मतलब एक तो इनके ये चेन्नई एक्सप्रेस में भी थे जी, उसके पिता पदुकोण के, दीपिका के। एक तो इस बंदे के भूमिकाओं में वैरायटी बहुत है, साउथ के एक्टर्स में देखने मिलता है। हाँ, साउथ के चरित्र अभिनेताओं में वैरायटी बहुत होती है। सत्यराज और नासर वो जो उसके कमाल का काम करते हैं, रानी के पति बने थे, जो विकलांग थे, जी, बल्लाल देव के पिता, ठीक है जी। हाँ। तो ये लोग बड़े प्यारे एक्टर हैं। सत्यराज नामांक 1 का 1 प्लस है, 3 अक्टूबर 1954 रविवार का दिन है, मूलांक 3 का 3 प्लस है, भाग्यांक 5 का 0 है, दिनांक 1 और 4 है। तो 1 और 4 में 1 का 1 प्लस है, 4 का 2 प्लस है। ठीक है, और क्या होगा, और ये है कि आयु अंक 71वें साल के कारण 8वां है, तो 8वां होने से क्या होगा, 3 माइनस। अब इनके यहां पर प्लस कितने हो रहे हैं, 3 और 2 5 और 1 6 प्लस में से 6 और 7 प्लस में से 3 माइनस घटाएंगे तो 4 प्लस बटे 6, 6 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि रविवार के कारण फिर वही 1 और 4 2 अंक हो गए, तो इनका 4 बटे 6 यानी कि 0.66 प्लस आया। ठीक है, 0.66 प्लस। अब आप ध्यान से देखिए कि सलमान खान का 2, रश्मिका का कितना आया 1.6, और इनका हाँ सत्यराज का कितना आया, सत्यराज का आया 0.66। आप वो मिलाएंगे 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4.26 ये आया, और इसमें 3 का भाग देंगे, मतलब 4.25 मान लीजिए, 4.25 4.25 होता है 4.26, तो 4.26 में अगर हम भाग देंगे तो आएगा 1.42 प्लस, ये 1.42 प्लस किसका, कलाकारों का कलाकारों का 1 हाँ, अब ध्यान ये दीजिएगा, तीनों कलाकारों का 1.42 प्लस है। तो अब हम देखेंगे तो फिल्म का कितना हो गया 1 प्लस, निर्माता साजिद नडियाडवाला का 0.8 माइनस, उसके बाद मुरुगदास का 0.6 प्लस, और कलाकारों का 1.42 प्लस। ठीक है, अब ये सारा मिलाएंगे आप तो 2.22 प्लस, उसके बाद में बटे में देंगे भाग 4 का। अब 4 का भाग देंगे तो आप ये देखिए कि 22 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ गया 0.5, और उसके बाद में फिर ये 0.5, मतलब 0.55, गलत भाषा में बोले तो 0.55 प्लस, यानी 0.55 प्लस ये ओवरऑल आया है। तो इसे तो कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता, ये फिल्म की सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए इस फिल्म को आप वो जो 2017 में अंतिम कौन थी, टाइगर 3, एक था टाइगर जिंदा है। हाँ, मतलब वो सीरीज की जो फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म थी ना, हाँ, जो वो आखिरी तो सुपर तीसरी हिट फिल्म तो लास्ट, हाँ बिल्कुल हिट नहीं थी, मतलब 2000 वो एक बड़ी फिल्म थी, उसके बाद तो कोई फिल्म आई नहीं है। बड़ी फिल्म, हाँ, बड़ी फिल्म आखिरी की, जी। तो ये उतनी सफलता भी पाले ऐसा लगता नहीं है।
ये फिल्म, हाँ, ये फिल्म देखिए, कहने को तो भारत भी बड़ी थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। सलमान की भाई रेस 3 बड़ी थी, दबंग सलमान 3 बड़ी खान थी। इतना बिल्कुल, इतना बड़ा नाम है कि इनकी हर फिल्म का सेटअप बड़ा ही होता है। बिल्कुल। अब शेर बूढ़ा है, कमजोर है, बीमार है, बिना नाखून वाला है, कैसा है, लेकिन पिंजरा तो उसके लिए बड़ा ही आएगा ना। चूहे के पिंजरे में तो शेर नहीं आ सकता। हाँ, तो फिल्म ठीक बात चले न है। चले, लेकिन ये लोग वो है जिनकी जी, फिल्म का सेटअप ही जो है सैकड़ों करोड़ से शुरू होता है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, फिर कमाई, क्योंकि कलेक्शन का 40% प्रोड्यूसर को मिलता है, यानी बिल्कुल ढाई ठीक, गुना ठीक। फिल्म कमाए तो लागत निकलती है। अब ये 100 करोड़ लगा के और 100 करोड़ कमाने वाले कह रहे हैं हम सुपरहिट हो गए, भाई मजाक लगता है। तो ये फिल्म जो है ना सिकंदर, मैं निष्कर्ष के रूप में जी, दो तीन बातें बोल दूं। एक तो जो पीछे जी, बड़ी बड़ी हिट रही वैसी तो खैर छोड़ ही दीजिए, उम्मीद ही मत रखिए, और बड़ी ओके, सफलता नहीं मिलेगी। अब जितनी भी चलेगी सलमान खान के 2+ और रश्मिका मंदाना के 1.6+ के कारण चलेगी। ठीक है। जितनी भी चलेगी, जितनी मैं फिर जोर दे देता हूं, ये फिल्म सलमान खान के, देखिए पहली बात यह कि सलमान खान और शाहरुख खान अभिनेता नहीं है, स्टार है, सितारे बिल्कुल, हैं। ये एक्टर तो ये दोनों बिल्कुल ही नहीं है, मैं नहीं सही है, मानता। हाँ। अब जैसे कोई इस बात से सहमत नहीं है और इनको सुपर अभिनेता मानता है तो उसे अपना कहने का हक है, तो मुझे भी अपने कहने का हक है भाई, लोकतंत्र है। मेरी पसंद ठीक, नापसंद ठीक। कोई अभिनेता के रूप में है तो वो मैं किसी व्यक्ति से तो नहीं सीखूंगा। मैं नहीं बिल्कुल, मानता बिल्कुल इन्हें सही। अभिनेता। अभिनेता अगर थोड़े बहुत कहीं हैं तो आमिर खान है, ठीक है, हाँ, थोड़े बहुत कहीं है तो इसलिए बिल्कुल। सलमान खान की फिल्म देखने जो जाता है, चाहे आप और मैं जाए, वो एक्टिंग देखने तो जाते ही जी, नहीं, कि वो जी। एक्टिंग तो करते ही नहीं है, वो हाँ, हर हाँ, रोल में निश्चित सलमान रूप खान ही होते हैं। बिल्कुल। वो तो भारत फिल्म मैं देखने गया, मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था अब ये मुक्का कब मारेंगे, अब शर्ट कब उतारेंगे उस रोल में भी। वो इंतज़ार होता है कि सलमान की शर्ट कब उतरेगी। तो सलमान खान को जो देखने जाते हैं ना, वो इनके जलवे देखने जाते हैं, एक्टिंग कौन कम जी, बखत देखने जाता है। तो जलवे जो भी होंगे, जैसे भी होंगे, लेकिन जहां तक इसमें एक खास बात क्या है, जी, रिलीज की तारीख में अंक 3 है, 30 हुँ, मार्च, मार्च में 3 है, लेकिन इस फिल्म के अंकों में कहीं भी भारी रूप से अंक 3 हावी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फिल्म में वैरायटी तो नहीं मिलेगी, देखने जाने वालों को लगेगा ये तो वही सलमान खान है जो टाइगर 3 में था, ये वही है जो भारत में था, ये वही जो रेस 3 में था, बिल्कुल। ये वही जो एक था भाई, क्या किसी का भाई किसी की किसी जान में का था। भाई किसी की जान। मतलब इस फिल्म में ऐसा क्या नया है जो सलमान खान को देखने आए, ऐसा कुछ वैरायटी वाला मामला मिलेगा नहीं, हुँ, हुँ, मिलेगा हुँ। नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग सलमान खान से कुछ नया देखने को जानना चाहते हैं, तो भाई वो तो निराशा मिलेगी, क्योंकि बृहस्पति अंक 3 यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन बात हुँ, वही है ना, फैंस और भक्त, भक्ति वही जो सही सर बात चढ़ है। के बोले, तो उनकी नजर में तो सलमान खान अगर फटे कपड़े में आकर और पर्दे पे घुसा मार दे तब भी, क्योंकि देखिए फैंस वही होते हैं, फैंस कहते हैं, फैंस बिल्कुल ठीक शब्द बहुत बात है। छोटा है, हम दीवाना हुँ, कहना चाहिए। दीवाने वही होते हैं जो सर पटक के मर जाए लैला के पीछे, वो मजनू। तो साहब वो दीवानगी को तो सलाम है, चाहे किसी के भी दीवाने हो। लेकिन अगर कसौटी की बात करें तो बृहस्पति की अनुपस्थिति में अंक 3 के गायब रहने के कारण सिकंदर फिल्म में सलमान खान को लेकर दर्शकों को निराशा होगी, वो कहेंगे ऐसा कुछ नया नहीं है जो कुछ किया हो, ये सभी फिल्मों में दोहरा ही रहे हैं, शायद ऐसी बात है। और आप लोग समालोचक और समीक्षक, आप लोग भी लिखेंगे यही बात है, जहां तक मैं जी, समझता हूं। तो इस फिल्म को अधिक प्रशंसा नहीं मिलनी है, फिर दोहरा देता हूं, ये फिल्म जितनी चलनी है सलमान खान के अंकों और रश्मिका मंदाना के अंकों के कारण चलनी है। इस फिल्म में अगर किसी को प्रशंसा मिलनी है तो रश्मिका की मुस्कुराहट, आंखों की चमक ग्लैमर को मिलेगी, और या फिर सत्यराज को मिलेगी। लोग कहेंगे साहब, जैसे याद कीजिए छावा हुँ, में हुँ, क्या हुँ। कहा था, करेक्टर साहू जी महाराज का, लेकिन मैंने कहा था प्रशंसा सारी बिल्कुल, कौन ले जाएंगे, अक्षय खन्ना। ले गए कि नहीं ले गए? ले गए, बिल्कुल बल्कि ले गए। लोग तो ये और कह रहे कि कमबख्त अगर इन्होंने वो इतना अच्छा रोल नहीं किया होता तो औरंगजेब के खिलाफ लोगों का बवाल ही नहीं मचता। ये मजाक की बात है, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल बता लेकिन दिया हाँ, कि कितना क्रूर और कितना निर्दय था औरंगजेब। उस बंदे ने सिद्ध किया अभिनय से, वरना हिंदुस्तान में लोगों को बिल्कुल। पढ़ने को नहीं मिलता था, किताबों में गायब कर दिया था औरंगजेब का क्रूर चेहरा। तो उसी तरीके से 3 अक्टूबर को जन्मे सत्यराज जो है,
मुझे लगता है कि ये प्रशंसाएं ली जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस को निहाल कर दे, खुशहाल कर दे। ये ईद ही नहीं ला रही है, ईद ही नहीं ईद ला की ईद ही रही है। नहीं देगी, तो नहीं इसे मिलेगी नहीं ये देगी। ये हाँ हाँ, मतलब इसका मतलब ये लगातार तीसरी ईद ऐसी होगी, क्योंकि पिछले साल जो थी पिछले साल आई थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ, उसी के साथ रिलीज हुई थी मैदान अजय देवगन की। तो ईद पर ये दोनों फिल्में फ्लॉप थी। इससे अच्छा। पिछली वाली ईद में सलमान हाँ खान ही आए थे, किसी का हाँ। भाई किसी की जान, वो भी फ्लॉप थी। अब इस तो भाई बार वो जान आ हो रहे गई। हैं, तो कुल मिला के ये हाँ बिल्कुल एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस के अच्छा, लिहाज से निराशाजनक है, मतलब। एक बात और कहूं मैं, आप अनुमति दें जी तो। प्लीज बिल्कुल। वो ये कि सलमान खान का ही 60वां साल चल रहा है, बस यहाँ से हम्म। इनका उतार शुरू है और 63वें साल तक जाते जाते इनका करियर बाइंड अप हो जाएगा, बतौर नायक के रूप में बाइंड अप जाएगा। और अभिनेता ये है ही नहीं, तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में कैसे चलेंगे? कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में वही चलते हैं जो अभिनय करते हैं, इन्हें अभिनय आता ही नहीं है तो ये चलेंगे नहीं। और अब इस 27 दिसंबर से आखिरी 3 साल है जिनके करियर को समेट कर रख देंगे। हाँ, मैं ये जानना चाहता था आपसे, आपने कह दिया, इसका मतलब है कि सलमान खान का जो करियर है, अब बतौर स्टार, हम एक्टर नहीं कह रहे हैं, बतौर स्टार अब वो ढल विराम रहा की है, तरफ जो है वो चल बिल्कुल। चुका है। हाँ, तो 60 तो इस ये बार ये ये कंप्लीट कर ही ढलान ले, शुरू हो गई है। ढलान शुरू हो गया। हालांकि ढलान जैसे हमने कहा कि 2017 से ही नजर आती है, चल ही रही क्योंकि है। आखिरी आखिरी फिल्म जो ब्लॉकबस्टर थी टाइगर हम्म, जिंदा है, और उसके बाद तो कतार से वो उनकी फिल्में डिसअपॉइंट हम्म, कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिकंदर जो है वो सलमान खान का कमबैक साबित नहीं होगी। अंक आपके हम्म, यही बता रहे हैं, चाहे वो फिल्म को लेकर हो, चाहे वो करियर को लेकर है। लेकिन फिर भी फिल्म को जो कुछ भी सक्सेस मिलेगी, सो कॉल्ड सक्सेस मिलेगी या दर्शक मिलेंगे, वो सलमान खान की वजह से ही मिलेगी। एक ये मतलब ये विनोद सुब्बा नाम के मुर्गादौस आदमी के को लिए भगाई यहाँ से, ये बदतमीज है, इसके क्या कमेंट हो हटाई गया? यहाँ से। ये विनोद सुब्बा नहीं, कौन हटा है, इसको दिया। तमीज ही नहीं है। ये शो ही नहीं होंगे, शो ही नहीं हाँ, होंगे, ये तो ये एक से बदतमीज एक है, इसको आते हैं। तमीज ही नहीं है कि हर सार्वजनिक तरह मंच के पर लोग हैं। कैसे हाँ विचार हाँ रखने हाँ चाहिए। हाँ। जी, वो तो तो ये हाल ये रहेगा दिखेंगे इसका। ही नहीं तो हम शो ही नहीं कर रहे हैं उसको तो। हाँ, जी। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं। जी। तो ये ठीक है, चलिए, आपने बताया इस फिल्म के बारे में, सलमान के फैंस को निराशा जरूर होगी, लेकिन मुझे लगता जी। है इसमें AR मुर्गादौस के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। और हम्म। हम साजिद नाडियाडवाला के लिए बाद में बात करेंगे और भी आराम से, क्योंकि इस फिल्म में वो डिसअपॉइंट होंगे। मगर इस साल उनकी अभी 2 फिल्में और आनी है, हाउसफुल 5 अच्छा। आनी है, और इसके बाद में बागी 4, वो बागी 4 तो शायद अगले साल आएगी। तो उनके पास साजिद 2 की। बड़ी और फिल्म है। हाँ, साजिद की हाउसफुल 5 इसी साल आनी है, तो हम करेंगे इन पे बात। तो इसी फिल्म में थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ यहाँ से। जी। हम इस फिल्म के ही कलाकारों की और फिल्म की बात कर रहे थे। इस फिल्म में प्रतीक बब्बर भी हैं। मैं ये नाम ले रहा हूँ, प्रतीक बब्बर। हालांकि उन्होंने कल ये कहा कि अपना नाम वो बदल कर जो है बदल प्रतीक दिया। स्मिता पाटिल कर चुके हैं। तो हम्म। उन्होंने अपने आप को अपने पिता राज बब्बर से अलग कर लिया है। उन्होंने कहा कि अब इस सरनेम से और इस परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। और प्रिया बनर्जी से उन्होंने 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन दूसरी शादी की थी। वहीं से ये हम्म। सारी उठापटक जो है बब्बर फैमिली की सामने आ रही, क्योंकि इस शादी में, दूसरी शादी में, प्रतीक ने और प्रिया ने न राज बब्बर साहब को बुलाया, न उनकी फैमिली को बुलाया। अब बब्बर सरनेम भी उन्होंने हटा लिया। हालांकि वो मीडिया में आके कह रहे हैं कि बहुत सारी सेंसिटिव बातें हैं, जिनको हम अभी नहीं कहेंगे, समय के साथ कहेंगे। तो ये कुछ चल रहा है। तो मैं प्रतीक बब्बर का करियर तो देखिए कभी भी उठ नहीं पाया है। ये बात से ठीक है, उनको थोड़ी बहुत बीच बीच में इक्का दुक्का फिल्मों में पहचान मिली, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं। अब उन्होंने अपना नाम जो है पिता के नाम से हटा के वो माँ के नाम पर शिफ्ट हो गए हैं। ये उनके लिए क्या बदलाव लाएगा करियर में भी, और उनकी पर्सनल लाइफ में भी क्या कुछ ये बदलाव ला सकता है? और अगर उनके अंकों के आधार पर आप बताएं तो पिता के परिवार के साथ या पिता के साथ उनका जो विवाद है, क्या देखते हैं? कई बार होता है परिवारों के विवाद आगे चलकर खत्म हो जाते हैं, टाइम बीइंग की बात होती है, या फिर यहाँ भी ऐसा है कि फुल स्टॉप ही हो गया, सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हो गए हैं? रवि जी, मैं उन पलों का साक्षी हूँ कि जब इस जी। पिताजी का देहांत हुआ था, उन्हें डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब जी। उनका देहांत हुआ, मैं उन पलों का साक्षी हूँ। ओके। मैं उन पलों का साक्षी हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि
वो जो दुर्घटना हुई और कुछ घंटे के बच्चे को छोड़कर वे चल बसी, जी, जी। उसका भी मैं साक्षी हूँ। अब ध्यान ये अच्छा। दीजिएगा, जी, जी। हाँ, हाँ। ध्यान ये दीजिएगा हुँ। कि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो नाक की बात आई थी। बिल्कुल, बहुत विस्तार से बातें की हमने, बिल्कुल। हाँ, कई उदाहरण लिए। अब हमारे यहाँ इन दर्शक बाप देख सकते हैं वो, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ इन बाप बेटे दोनों का नाक ले लीजिए। चलिए अंकों को ओके। एक बार बाद में बात करेंगे। नाक ले लीजिए। जी, जी। राज बब्बर साहब का नाक देखिए, बिल्कुल ऐसे भारी भरकम होके आगे नोक जैसे वो तीखा नाक, जी। प्रोस्थेटिक से चिपकाया हुआ है। हुँ, हुँ। ऊपर से क्या है, कोढ़ में खाजिए कि उनकी सारी आवाज नाक से आती है। राज बब्बर साहब की सारी आवाज नाक में भी बिल्कुल, कहां बिल्कुल। से, ये जो यहाँ कोना होता है, ये इस कोने ठीक। में से आती है, दोनों कोनों में से, यहाँ से। तो उनका निजी जीवन देख लीजिए बिल्कुल। क्या रहा। लव मैरिज की ने ना नादिरा जी से, हाँ, बिल्कुल तो भाई। लव मैरिज का हाँ, ये अंजाम होता है क्या कि दूसरे के लिए पहली को छोड़ दो। कुछ ही सालों के अंतर में हुआ था, ऐसा भी नहीं कि और बहुत लंबी शादी। शबान आजमी का नाक देखिए, वो भी नाक से आवाज और नाक लद्दड़ जैसा। उन्होंने भी क्या किया, शशि कपूर के साथ अफेयर रहा, एक आध और रहा, वो सारे शशि कपूर के साथ तो मामला बहुत गहरा हो गया था। नाम रहे हैं। जी, जी। बिल्कुल। क्या रहा, वही स्मिता पाटिल वाला। मुझे इन दोनों अभिनेत्रियों से, क्षमा कीजिएगा स्मिता जी दुनिया में नहीं है, लेकिन व्यक्ति के कर्मों की तो बात होगी ना। ऐसा थोड़ी कि आदमी मर गया उसका खाता बंद हो गया। खाता ही बंद हो गया तो फिर इतिहास तो मिटा ही देना चाहिए कि इतिहास में तो सब मरे हुए ही हैं, जिंदा कौन है इतिहास में। तो फिर इतिहास को तो विषय ही खत्म कर देना चाहिए। नहीं, ये इतिहास इसीलिए रहता है कि व्यक्ति के कर्मों का विश्लेषण सैकड़ों सालों तक होना चाहिए। ये दोनों अपने आप को, मैं यहाँ विषय पर ही हूँ, विषय पर हूँ, लेकिन बहुत जी, ज्वलंत जी। मुद्दा है यार। आ गई ये बात तो कह रहा हूँ। ये दोनों अपने आप जी। को बड़ी नारीवादी बताती थी, बड़ी प्रगतिशील महिलाएं, महिलाओं के हक वाली। तो महिलाओं का ही घर बर्बाद करके अपना घर काहे को बचा लिया भाई फिर तुम दोनों ने? फिर ऐसा क्यों किया? ये जो है ना, ये उस समय के जो तत्कालीन, आज भी, आज अब का ये कचरा कम हो गया जो अपने आप को वामपंथी प्रगतिशील सोच वाला कहता था। ये पूरा तबका अब कम हो गया, इसने रूप बदल लिया है। लेकिन वो जो 70 के दशक से 80 का दशक और 90 से थोड़ा सा शुरू हुए तक, ये जो तथाकथित कला फिल्मों के सारे तथाकथित वामपंथी प्रगतिशील लोग उभरे थे ना, ये सब फर्जी थे, सब फर्जी थे। इन लोगों ने गैंग बना लिया, वही पुरस्कारों की कमेटियों पर काबिज हो गए, वही एनएफडीसी पर काबिज हो गए। 10 लाख रुपया इनको फिल्मों को मिलता था बनाने का। और सोचिए ना, इनकी फिल्में थिएटर में तो छोड़िए, दूरदर्शन पे गिनती के लोग देखते थे। और इनकी फिल्म बनाने वाले जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह है, वो सिगार, दारू, बड़ी कारें, लकदक सूट, ये कहां से मेंटेन करवाते थे भाई, कैसे करते थे? सर्वहारा की बात करने वाले तो राज बब्बर साहब के साथ में जो स्मिता पाटिल ने किया, या नादिरा जी के साथ जो स्मिता पाटिल ने किया, उसके लिए क्षमा कैसे किया जा सकता है? और फिर मैं तो स्मिता पाटिल को, आप जो भी आप लोग मानते हैं, अभिनेत्री मानते हो, होंगी अभिनेत्री, मैं स्टार नहीं मानता। स्मिता पाटिल में स्टार मटेरियल था ही नहीं। और स्मिता पाटिल का जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन थी, वो थी उनकी होठों की चौड़ाई। इस होठों की चौड़ाई ने और नाक ने, स्मिता पाटिल का नाक जो है ना, वो आवाज में बोलता था। उनकी आवाज ने और उनके होठों की चौड़ाई ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, उनके बेटे के नाक की नोक, और उनका बेटा कौन, प्रतीक, खुद स्वीकार कर चुका ये ड्रग्स लेता था। अब इसने हाँ, था वो ही तो कहा है, हम था बिल्कुल। मान लेते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं था से अलग भी कुछ विचार रखता हूँ। रिहैब तक मामला, जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। मैं था से अलग भी विचार रखता हूँ, एक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट या अंग ज्योतिषी के नाते। लेकिन चलो, वो कह रहा है कि था तो था मान लेते हैं। तो ये हुँ, नाक देखिए, ये क्या है। पिछली बार जिन मित्रों ने कार्यक्रम नहीं देखा वे भी, और जिन्होंने देखा वे भी ध्यान दें। राज बब्बर साहब का और बेटे का, दोनों का नाक देख लीजिए मिलाकर। अच्छा, एक और बात बताऊं, बहुतों को पता नहीं होगी रवि जी, जो दर्शक देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे। इस बच्चे का नाम पहले स्मिथ प्रतीक बब्बर ही रखा गया था, जिसको बाद में, थोड़ा बाद में मीडिया में आया कि प्रतीक स्मिथ बब्बर, इसका नाम जी, यही जी। रखा गया था बच्चे का। देखिए, कौन आदमी क्या नाम रखता है, ये उसकी अधिकार की बात है। हुँ, लेकिन हुँ। ऑब्जेक्शन या राय या मशवरा तब हो सकता है कि जब जब
शास्त्रीय परंपराएं, सामाजिक परंपराओं की कसौटी आती है या ज्योतिषी कसौटी आती है तो वो चर्चा का विषय होता है। चर्चा का विषय निश्चित। ये है कि सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप भी प्रतीक स्मिता पाटिल ये नाम हो ही नहीं सकता। अच्छा, ठीक है। बब्बर पाटिल कर सकता था बच्चा। बिलावल जरदारी भुट्टो, ठीक। नाना का नाम है ना, नाना का सरनेम है भुट्टो। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बेनजीर साहिबा का बेटा बिलावल, फिर क्या है बिल्कुल। ददियाल, जरदारी, फिर भुट्टो। तो देखिए अंग ज्योतिष तो छोड़िए अभी, अब अंक ज्योतिष में नाम की जो परंपरा है ना, उसके अपने जी, कुछ नियम है भाई। ओके। रखे कोई भली, लेकिन हम जब विश्लेषण करेंगे ना तो उसकी कसौटी पर ही कसेंगे। हमारे पास मापदंड है, तो मापदंडों के हिसाब से इस बच्चे ने अपने यहां स्त्री दोष पैदा कर लिया। ये प्रतीक स्मिता बब्बर रखता कोई दिक्कत नहीं है, प्रतीक बब्बर पाटिल रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्रतीक स्मिता बब्बर पाटिल रखता तो देखिए कोई ये कहे कि मेरा बाप हुँ। नहीं है, मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन इससे ये जी, शास्त्रीय परंपरा खंडित नहीं होती कि तुम उसी के वंशज हो। रक्त परिसंचरण वही हो रहा है, तो पितृ दोष, पितृ कृपा, पितरों की बात, जो भी कुलदेवी कुलदेवता सब वही लागू होंगे जो पिता के हैं, माता के लागू नहीं ठीक होंगे। है। अब ये बात ठीक है कि ये बच्चा जब हुआ और स्मिता जी का देहांत हुआ तो उसके बाद में नाना नानी ने रख लिया था, उन्होंने पाला, बाप के पास रहने ही नहीं दिए तो बाप कैसे पालता भाई। वरना नादिरा जी ने कभी इन तीनों बच्चों में, जूही में, आर्यन में और प्रतीक में अंतर किया क्या? नादिरा जी का दिल कितना बड़ा था साहब, कि स्मिता जी के जाने के बाद उन्होंने फिर राज बब्बर और परिवार को संभाला। कितना बड़ा दिल था साहब, और कितना दर्द होगा जब उनके कलेजे पर चोट लगी और तलाक दिया गया था उन्हें। तो ये जो नाम रखा है ना, देखिए इस नाम का अंक बना 8, प्रतीक स्मिता पाटिल का अच्छा, 8 बना। हाँ ठीक है, 8 जो है वो बना 53 से, 5 3 का घोर विरोधी है, 3 5 का 1 प्लस है, और 8 क्या इस बच्चे के मूलांक 1 का घोर विरोधी है, 4 माइनस। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि शुक्रवार के दिन जन्म हुआ है तो भाग्यांक 6 और दिन अंक 6 है प्रतीक का, ये दोनों 6 इसके मूलांक के विरोधी है। ओह! और 6 शुक्र का होता है, सुख का होता है। अब ठीक। स्त्री अंक और शुक्र खराब होने से दूसरी शादी है ये, और पहली शादी भी तो लव मैरिज थी, कितनी 2 ढाई 3 साल भी चली नहीं, दो हाँ, ढाई वो साल चली, हाँ, नहीं, नहीं चली वो। हाँ, वो भी नहीं इतनी चली ज़्यादा। चली, हाँ इतनी चली नहीं बिल्कुल। चली। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों को हम पहले बार बार कहते हैं कि ये कार्यक्रम सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है, हाँ, और जो ज्योतिषीय गणना सुनना देखना पसंद करते हैं ये उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए कार्यक्रम है ही नहीं, वे आए ही नहीं। बिल्कुल। जिन्हें ज्योतिष में विश्वास नहीं है वे यहाँ आए नहीं, और ज्ञान देने का तो दुस्साहस करे ही नहीं, हमारे खुद के पास ज्ञान के ड्रम भरे पड़े हैं। तो अब उसमें क्या है, अब ये है कि जब प्रतीक स्मिता पाटिल कर लिया तो ये हो गया, लेकिन पहले जब नाम था प्रतीक बब्बर तो नामांक था 6, और वो 6 प्रतीक अच्छा। का भाग्यांक 6 था साहब, पहले बढ़िया था। हुँ, हुँ, हालांकि 6 1 का विरोधी, लेकिन भाग्यांक 6 का तो मित्र, परम मित्र हो गया, और वो प्रतीक के जन्म के दिन शुक्रवार का भी परम मित्र था, वो ज्यादा बढ़िया था। ठीक है, और उसके बाद जैसे वो जो प्रतीक स्मित बब्बर बचपन का नाम था, अगर वो नाम रखा जाता तो उसका अंक बनता 9, लेकिन वो फिर इसके भाग्यांक और दिन अंक 6 का विरोधी है, तो नाम तो प्रतीक बब्बर ही सही था, ये नाम गलत किया है। अब मैं आपको बताऊं क्या है, प्रतीक का जी, मूलांक 1 है, वो करियर का है, आपने पिता के साथ ताल्लुकात की बात, करियर की बात कही। जी, 1 का अंक पिता का है, करियर का है, मुखिया का है, पति का है, खुद पिता बनने के रूप में का है। ओके। हाँ, और नामांक 8 इसका घोर विरोधी हो गया, ये उसका 2 माइनस, वो इसका 2 माइनस, तो करियर खराब, पिता के साथ संबंध खराब, पति के रूप में भी खराब, और खुद पिता बनने के रूप में भी खराब। और जिस दिन ये बंदा खुद पिता बनेगा उसके बाद इस बंदे का तो बचा कुचा फिल्मी करियर भी, हालांकि तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं हुँ, हुँ। समझता हूं कि ये जो अंग्रेजी वर्तनी आपने भेजी मुझे, प्रतीक जी, जी। स्मिता पाटिल इस नाम की, वो हुँ, प्रतीक के लिए बहुत हानिकारक है, प्रतीक के करियर के लिए बहुत हानिकारक है, पिता के साथ संबंध से बहुत हानिकारक है, पितृपक्ष, पिता, भाई, बहन, आर्यन,
जूही, इन सब अरे के साथ ताल्लुकात के हिसाब से भी बहुत बुरा है। और यहाँ से प्रतीक ने बहुत गलत निर्णय लिया है। और मैं यही कहूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन शादी का आपने जिक्र किया कि 14 फरवरी 2025 को शादी के लिए प्रिया से, जी, प्रिया बनर्जी जी, एक्ट्रेस हाँ हैं ये। हाँ, तो प्रतीक की तो ये दूसरी शादी है, प्रिया की पता नहीं कौन सी शादी है। खैर, जी, लेकिन देखिए इस शादी में जो है ना, वो है मूलांक 5। ये 5 प्रतीक के नए नाम जो के साथ, वो नाम इसका विरोधी है और विचलन पैदा करते हैं। और ये जो शादी है, इस शादी का भाग्यांक है 7। ये 7 करता है ब्लड पतला। उसके बाद जो चलित अंक है 14 फरवरी का, वो फिर 8 है। और फरवरी का अपना अंक 2 है, दाम्पत्य का, महिला का, परिवार का, स्त्री का। 8 इसका मित्र, लेकिन इससे खराब करता है, हानि पहुंचाता है। इस बात को यूं समझिए कि आप का कोई मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, बहुत प्यारा मित्र है, गहरा याराना है, वो आपके लिए जान देने जी। को तैयार है, लेकिन वो ड्रग्स लेता है और आपको भी जबरदस्ती ड्रग्स देता। अब बताइए, वो मित्र है कि शत्रु है मित्र, लेकिन कर्म किसके हैं? हाँ, हाँ, शत्रु के फिर हैं। उससे बड़ा शत्रु कौन होगा? तो 8-2 का मित्र, लेकिन वैसे है। तो इसलिए देखिए, मैं तो इस शादी को लेकर भी कोई बहुत प्रसन्न होने, आनंदित होने की स्थिति में नहीं। शुभकामनाएं अवश्य दूंगा एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक बिल्कुल, ज्योतिषी के रूप में गाड़ी गलत गियर में चली गई है। प्रभु इनकी रक्षा करे। शुभ नहीं है संकेत। एक शादी पहले ही प्रतीक की फ्लॉप हो चुकी है, अभी भी इस शादी से कोई शुभ संकेत नहीं है। और कोड में खाजिए कि प्रतीक ने जो अब नया नाम रखा है और उसकी जो अंग्रेजी वर्तनी है, भाई मुझे तो जो जो नाम है मैं तो उसी की गणना करूंगा। यही चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, फिर वो तो करियर और पिता परिवार सब मैं बता चुका हूँ। कि कुल मिलाकर जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुँ, हो सकता है प्रतीक को तो थोड़े समय बाद कोई हाँ, और काम धंधा करना पड़े। आपको लगता है कि मतलब क्या चीज़ें वापस से मतलब पिछले की तरफ लौट पाएँगी? क्या इनको ऐसी कुछ सद्बुद्धि आएगी कि पता चले कि नहीं ठीक है? क्योंकि आर्य बब्बर ने कहा है कि भाई आप कितना ही नाम बदल लो, पिता को ना मानो तो वजूद तो नहीं बदल सकते, नया वजूद कहाँ से लाओगे? अब देखिए, क्योंकि हाँ, मैंने कहा कि होती रहती है उठा-पटक, पर क्या कोई ठीक, अब चांसेज़ देखिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह में दिखते हैं? जी। राज बब्बर साहब का 23 जून 1952 का जन्म है। राज बब्बर साहब का मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है। प्रतीक का जो हुँ, 8 है ना, नामांक 8, वो राज बब्बर हुँ, साहब के मूलांक 5 का विरोधी है, विचलन पैदा करता है, उठा-पटक, अस्थिरता, डामाडोल। और राज बब्बर साहब का भाग्यांक 1 है ना, इसमें और प्रतीक का जो 8 है, उसमें भी अब जो हाँ। नया नाम है, भाई जन्म के जी, अंक तो जी, बदले नहीं, अंक कौन से बदले? बिल्कुल, नाम वाले। तो नाम उन नाम दोनों में वाली यूं है, उन दोनों में वही यूं है जो प्रतीक के मूलांक और उसके नामांक में। अब बताइए, ये नाम रखकर वो पिता के साथ कैसे ताल्लुक बढ़िया कर सकते हैं? हुँ, मैं आशान्वित नहीं हूं। मेरी ठीक पूरी है। सहानुभूति राज बब्बर साहब के साथ। देखिए, मैं एक चीज जानता हूं रवि जी, हुँ, हुँ, हुँ। जी, राज बब्बर साहब बहुत अच्छे आदमी है निजी तौर पर। जी, जी, जी। इस बंदे ने फिल्म इंडस्ट्री में इसके साथ जो जो अन्याय, उसके बाद भी कभी गिला नहीं किया, कभी किसी के कपड़े नहीं फाड़े, हाँ, ये बात बदतमीजियां तो नहीं की सही कि है। उसने मेरे साथ ये किया वो किया। जबकि इस बंदे को नमक सही, हलाल फिल्म से सही। हटा दिया गया था साहब। हाँ, इस बंदे को बिल्कुल। शक्ति फिल्म से हटा दिया गया था साहब, लेकर कास्टिंग करके, एग्रीमेंट करके हटा दिया गया। ये बंदा बड़ा प्यारा है। दलाल फिल्म को लेकर के एक मसला उठा था प्रकाश मेहरा के हुँ, साथ, है ना? तो फिर भी इन्होंने कुछ ऐसा, आज तक किसी कोई ये नहीं कह सकता राज बब्बर ने मेरे साथ बदसलूकी की है, बदतमीजी की है। वो बहुत प्यारे इंसान है। लेकिन क्या राज होता है कि, जी, जी प्लीज कंटिन्यू। नहीं सॉरी राज बब्बर एक समय में अमिताभ बच्चन के बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखे जाने लगे थे। बहुत, भाई उनका जो स्क्रीन प्रेज़ेंस था, अरे वो बड़ी 2 मैंने टक्कर फिल्मों का देता था। नाम लिया ना, इसी हाँ, वजह से तो हाँ, हटा दिया गया इन वक्त पर उन्हें, बट एग्रीमेंट साइन करके। ही हीरो के बच्चन साथ साहब उनकी क्षमा करें, खलनायकी का जलवा बच्चन जी, जी, साहब मुझे बिल्कुल। क्षमा करें, लेकिन सच्चाई यही है। हुँ, सही। बड़ा व्यक्तित्व, बिल्कुल। बड़े प्यारे इंसान है तो राज बब्बर। हाँ, चलिए हम इस परिवार के लिए शुभकामनाएँ दे सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रतीक बब्बर या जो प्रतीक स्मिता पाटिल हैं अब इनको सद्बुद्धि आए, ये चीज़ है। तो
डॉक्टर साहब आगे मैं बढ़ना चाहूँगा यहाँ से। हमने जो पिछला कार्यक्रम किया था पिछले मंगलवार को, उसमें हमने अपने दर्शकों के प्रश्न लिए थे और वो सीधे तौर पर किसी फ़िल्म से जुड़े नहीं थे या किसी अभिनेता-अभिनेत्री से। मगर जो आप ज्योतिष की जो अंक ज्योतिष और अंग ज्योतिष में जो आप शब्दावलियाँ इस्तेमाल करते हैं, उन पर चर्चा की थी। तो वहाँ एक सवाल उसमें छूट गया था। वो कोई बात सवाल था इस हाँ, स्त्री अंकों से जुड़ हमारे कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि स्त्री अंक क्योंकि इसका संबंध जो है बॉलीवुड से, शुक्र से है, बार-बार आता है। तो हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाहते थे कि एक तो ये स्त्री अंक क्या होता है? दूसरा स्त्री अंक का खराब होना या अच्छा होना क्या होता है? और इसका सितारे से करियर के सितारे से या उसकी लाइफ की स्त्री अंक गड़बड़ हो गए तो उसका जीवन बहुत डिस्टर्ब हो गया। ये थोड़ा-सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए फ़िल्मों के संबंध में संदर्भ में और कुछ थोड़ा-सा तो एग्ज़ाम्पल नहीं भी। करूँगा, पूरा ही करूँगा। पूरा ही कीजिए। अब आप समय से आप अपनी व्यस्तता और अपने समय के हिसाब से देख लीजिए, अरे गेंद नहीं आपके देखिए, पाले में है। जी, मुझे मुझे रवि जी आपके साथ जी। आना, इस कार्यक्रम में बैठना और मित्रों से संवाद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सब भूल बिल्कुल जाता हूँ कि हमारे अभी पीछे समय जी। क्या है, मेरी तबीयत क्या है, व्यस्तता क्या है, सब भूल जाता हूँ, जी, सब भूल जी। जाता हूँ। तो देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ मित्रों का, आदरणीय मित्रों का कि उन्होंने तकनीकी रूप से ये जिज्ञासा ज़ाहिर की है कि भई बिल्कुल। ये अंक क्या भला होते हैं, है ना? और इससे संबंधित अन्य जो सप्लीमेंट्री प्रश्न हैं उनके, उसके लिए। हुँ, क्या होता है, मैं निवेदन करना चाहूँगा मित्रों कि हमारे अंक ज्योतिष में सारा दारोमदार 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर टिका होता है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में राशियाँ 12 होती हैं, हमारे यहाँ अंक 1 से 9 होते हैं। और उसमें भी क्या होता है, अलग-अलग वर्ग है, श्रेणियाँ हैं, ठीक है? जैसे बीसीसीआई क्रिकेटरों की श्रेणी अलग करता है ना, ए ग्रेड, हाँ। बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी जी, ग्रेड जी। और बाहर ग्रेड, जो चारों में नहीं हो फिर बाहर ग्रेड, बाहर में बाहर ग्रेड। तो हमारे इसमें क्या है, सबसे बड़ा जो श्रेष्ठी वर्ग माना जाता है, श्रेष्ठ वर्ग, वो होता है अंक 3, 6 और 9 का। 3 यानी बृहस्पति, 6 यानी शुक्र और 9 यानी मंगल। ये सबसे बढ़िया सुपरलेटिव सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद फिर जो एक समूह होता है उसमें 2 अंक होते हैं, 1 और 4, 1 सूर्य और 4 राहु का। इसे सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा भी कहते हैं। अब आप कहेंगे नकारात्मक कैसे? तो जैसे दिन उगता है ना, तो जब तक सूर्य है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, तब तक तो वो अंक 1 है। और जैसे सूर्य डूबा, अंधेरा हुआ, तो शाम से लेकर अगले दिन सूर्य उदय होने तक अंक 4 होता है। और स्त्री अंक क्या होते हैं? 2 और 7। 2 यानी चंद्रमा और 7 यानी केतु। ये कोमल है, सुकोमल है, बहुत कोमल है। अब मैं यहीं रुक जाऊंगा, अब इन्हीं की बात करूंगा। देखिए क्या है, स्त्री अंक बात सितारों की नहीं है। सभी व्यक्ति, मैं, रवि जी, आदरणीय मित्रों, आप, चाहे केन फिल्म वाले हो, चाहे अपने जे जे जैक जगलर हो, चाहे आरजे म्यूजिक अनुराधा शर्मा जी हो, है ना? तो और जो भी हो, लेकिन जितने भी मित्र आए और देखे, सबके जीवन में देखिए ये क्या है? ये होते हैं स्त्री के अंक, दाम्पत्य के अंक, मैरिड लाइफ, दाम्पत्य, परिवार। देखिए दाम्पत्य सिर्फ पति और पत्नी के बीच का रिलेशन, उसे ही कहते हैं। परिवार में फिर उनका परिवार यानी उनके बच्चे, वो आ गए। रिश्तेदार होते हैं, पिता का परिवार यानी कि पिता, माता, भाई, भाभी वगैरह परिजन। विशेष रूप से परिवार की स्त्रियां, पत्नी, माता, बहनें, बुआएं, बेटी, भतीजी, भांजी, ये होते हैं। ये समाज का अंक भी होता है, जाति का, संप्रदाय का अंक होता है, ये धर्म का अंक भी होता है, ये समुदाय, कम्युनिटी का अंक भी होता है। लेकिन क्या होता है रवि जी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एक आदमी के स्त्री अंक खराब है, तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो सब तरह से खराब है। स्त्री अंक का मतलब है कि उसका स्त्री पक्ष खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो जिस क्षेत्र में कार्यरत है वहां पर उसके जलवे कम होंगे, वो कम सफल होगा, असफल होगा, ऐसा नहीं है। अब मैं कुछ एक उदाहरण देते हुए चलूंगा। देखिए ऐसा है, स्त्री अंक खराब थे अशोक कुमार साहब के। जी, ये
आपने कहा कि स्त्री अंक खराब, कोई अंक खराब या अच्छा कैसे होता है? तो ये जी। ये मुझे पहले बताना चाहिए। अच्छा हुआ आपने यही जी, जो है वो प्लीज़। स्पीड जी, ब्रेकर जी। लगा दिया। मुद्दा वही है। हाँ, खराब कैसे? होता ये है कि जैसे मेरे पास एक माउस है, ठीक, मैं माउस लेने गया, तो मुझे 4-5 कंपनियों का दे दिया गया। वो 4-5 जो मेरे सामने माउस है, कोई खराब नहीं है। लेकिन कंपनियां अलग-अलग है, क्वालिटी अलग-अलग है और वो मुझे दुकानदार कहता है ये लोकल है। ऐसी भाषा का हम लेते हैं ना कई बार, कई बिल्कुल, बिल्कुल, प्रोडक्शन बिल्कुल, के हाँ, बारे में, बिल्कुल। है ना? प्रोडक्ट के ये बारे, ये ब्रांड है, वो लोकल है ब्रांड है, और ये ये लोकल कंपनी है। का है, ये कंपनी का है। ठीक है? अब मैं ये नाम सही। नहीं बोलूँगा वरना बेकार में विज्ञापन हाँ, हो हाँ। जाएगा। नहीं। तो होता है क्या है कि देखिए ये तो ठीक है, ओके, मैं ले आया, 150 वाला ले आया, 1500 वाला नहीं लाया, लाके मैंने लगाया और लगाया थोड़ी देर में वो कुछ तकनीकी उसकी मैचिंग सेटिंग की समस्या हुई और इसने परेशानी करनी शुरू कर दी। कर्सर बहुत ठीक तेज है। उछल रहा है, कूद रहा है, जहाँ करना चाहता हूँ क्लिक नहीं हो रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है ढंग से। ये क्या हो गया? ये वो दुकानदार ने मुझे दिया डब्बे में था तब तो ठीक था ना, लेकिन तब भी बिल्कुल, हल्का था। बिल्कुल। ये पैदाइश है, ये व्यक्ति के जन्म के अंक है। ये 150 वाला और फिर 1500 वाला, फिर दोनों में क्या अंतर है भाई? क्योंकि उसके जन्म के अंक बढ़िया है। कैसे? ओके। अब ये बात आती है, क्योंकि बढ़िया वाले समझ में आ जाएंगे तो खराब वाले अपने आप समझ में आ जाएंगे। सही, सही है। बढ़िया वाले कैसे? किसी भी व्यक्ति के जन्म के सबसे प्रमुख अंक होते हैं मूलांक और भाग्यांक। जैसे अभी बात की कि प्रतीक, अब तो प्रतीक स्मिता पाटिल बोलना पड़ेगा, बब्बर बोल नहीं सकते। जी। तो हाँ, प्रतीक स्मिता पाटिल का मूलांक 1 है और भाग्यांक है उसका 6। हुँ। उस बंदे का भाग्यांक 6। अब ये क्या 6 1 का विरोधी है? यानी मूलांक भाग्यांक विरोधी हो गए, तो ये एक खराब हो गया, शुक्र भी खराब हो गया। अब शुक्र क्यों खराब हो गया? अंक 6 शुक्र किसका होता है? दाम्पत्य में सुख का, शरीर के सुख बिल्कुल। का, शादी के सुख का, धन के सुख का, कमाई का, करियर से धन कमाना, खराब हो गया। और जिसका अच्छा खराब होने के साथ साथ में देखिए क्यों खराब हो गया? इसीलिए कि ये सूर्य है। अब इसके पास में कोई भी आएगा तो उसकी चमक फीकी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल। फीकी होगी, तो वो कमजोर हो गया ना, खराब हो गया। अरे भाई आप इस बात को यूं देखिए, अभी कुछ समय पहले तक शायद साल 1.5 साल पहले तक पाकिस्तान से एक रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें एक हिजड़ा था और उसकी रील थी वो। और वो बताते हैं कि पाकिस्तान की खूबसूरत से खूबसूरत महिलाएं भी खूबसूरती में उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ये जो हम बिल्कुल। कई बार सुनते हैं ना प्लास्टिक ब्यूटी, मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा हाँ, क्योंकि हाँ। किसी का जी, जी, अपमान हो जी। हाँ। जाएगा, लेकिन जो विश्व सुंदरियां बन जाती हैं ये ज्यादातर प्लास्टिक ब्यूटी होती है। भाव नहीं होते, भराव नहीं होता, एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, कोई जीवंतता नहीं होती, प्लास्टिक ब्यूटी इसे कहा जाता है बोलचाल में, साधारण शब्दों में। हुँ। तो वो जो मूलांक भाग्यांक, अब देखिए प्रतीक का है अंक 6, शुक्र खराब हो गया तो दाम्पत्य, फिल्मी करियर, पैसा, ड्रग्स में चला गया, बंदा कहाँ चला गया? ड्रग्स में चला गया। बिल्कुल। तो जो खराब होता, अब उसी तरीके से स्त्री अंकों को देखिए, रुकिए, पिछली बार बात की थी, राजेश खन्ना साहब की बात की थी, 29 हुँ। दिसंबर 1942। अब आगे मत बढ़िए, 29 में ही रुक जाइए। ये 29 में 2 है, स्त्री अंक है और 9 है 2 का विरोधी। अब ये 2 का विरोधी कौन है, कौन समर्थक है, इसके लिए तो वो मेरे वाले अंक ज्योतिष वाले चैनल बेसिक, पर हाँ, आइए और वहां बिल्कुल। तकनीकी जानकारी लीजिए। वो इतनी लंबी यहाँ नहीं हाँ, दे पाऊंगा, और ठीक दूंगा बात तो है। बाकी लोग लठ लेके खड़े हो जाएंगे, बोले पंडित जी आज बोर करने पे आ गए। तो वो नहीं होगा। नहीं, तो नहीं। 9 2 का विरोधी है और मंगल, चंद्रमा कोमल, सुकोमल, नरम, मुलायम और मंगल भारी भरकम वो उसके ऊपर आ गया तो क्या होगा? अरे भाई, एक गुलाब का फूल है और उस पर 20 किलो का पत्थर आके गिरा है। अब कहने की जरूरत है क्या कि गुलाब के फूल का क्या हुआ? सही है। हो गया ना खराब। उसके बाद दिसंबर का अंक 3, फिर 1942 का अंक हुआ 7, 7 और 3 10, और उसके बाद 29 तारीख का कितना हुआ? 2। तो मूलांक 2 और भाग्यांक कितना हो गया? 3। अब 3 क्या करता? अब रुकिए, अभी मैंने क्या कहा था, अगर स्त्री खराब है तो ये नहीं कि वो आदमी सब तरफ से खराब ही होगा। अब रुकिए,
ये स्त्री अंक खराब है। इसने बता दिया ना कि क्षमा कीजिएगा, राजेश खन्ना का दाम्पत्य कैसा रहा। राजेश खन्ना का दाम्पत्य महाभ्रष्ट रहा, लेकिन स्त्रियों के साथ संबंध उससे भी बड़े भ्रष्ट थे। पता नहीं, अब जो जितेंद्र साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, पढ़ा था मैंने, प्रिया मैगजीन जो आती थी ना पहले टी सीरीज वालों की, तो मैंने शायद ये 95-96 में या उसके आसपास पढ़ा था, किसी वो नाई की दुकान पर ही जाकर वो कटिंग करवाने बैठा तो पढ़ा मायापुरी और ये सब वहीं आते थे। अब अपनी औकात थी नहीं शायद उस समय कि हम मैगजीन खरीद कर लाते, सही बात तो ये है। तो नाई के यहाँ मैं 2-2 घंटे फालतू बैठा रहता था, तो वहां पढ़ा, तो मुमताज के बारे में पूछा गया, तो जितेंद्र साहब ने कहा अब वो सब मेरे साथ तो कुछ फिल्में की, बस उतना ही था, बाकी वो तो काका की थी। और सबको पता है कि मुमताज की शादी के समय राजेश खन्ना फूट फूट कर रोए थे। देवयानी चौबल, टीना मुनीम, अंजू महेंद्रू, तो ये क्या है, स्त्री अंक खराब, तो ये तो दिख रहा है ना। लेकिन भाग्यांक 3, दिसंबर का महीना 3, 12 का अंक 3, इसने क्या बताया राजेश खन्ना का, वो जवाब बताया कि राजेश खन्ना की गाड़ी चुम्बनों से लाल हो जाती थी। जलवा क्या था साहब, वो बृहस्पति प्रसार, फैंस प्रसार, मतलब मैं यहां हूं, यहां से लोगों में मैं वायरल हो रहा हूं, मतलब मेरे फैंस बढ़ रहे हैं, प्रशंसक तो कितने थे, सोचिए ना। वो तो सच बात, तो ये चीज हुई ना, तो इसीलिए। अच्छा, उसके बाद में अशोक कुमार साहब के स्त्री खराब थे, ठीक है। अब मैं नाम ले लूं क्या, अभिनेत्री जिनके साथ उनका लंबा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला, और उस अभिनेत्री के घर से अशोक कुमार साहब के लिए टिफिन में भोजन आता था, सामने ही पड़ोस में बंगला था। मोतीलाल की बात कर लीजिए, ठीक है। और इधर आज और बहुत है, और मैं आपको एक उदाहरण दूं, सब मित्र समझ जाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस की बीवी थी लैला कबीर, जो हुमायूं कबीर सुप्रीम कोर्ट में रहे थे सीजे, उनकी, ठीक है। हुमायूं कबीर की बहन थी, और उनके पिताजी का नाम भी कबीर ही लिखते थे पीछे, लैला कबीर पत्नी। लेकिन उनका दाम्पत्य कभी सुखी नहीं रहा, और जया जेटली, सबको पता है कि बतौर बाहैसियत उनकी पत्नी उनके आखिरी सांस तक साथ रही थी, उनके बिल्कुल आखिरी सांस से थोड़े समय फिर लैला कबीर और बेटे वगैरह आ गए, और फिर जया जेटली को निकाल दिया गया। ये स्त्री पक्ष खराब था जॉर्ज फर्नांडिस का, लेकिन उनके पराक्रम, उनकी ख्याति, उनका राजनीतिक करियर, उनका दबदबा क्या कम था। अटल जी के स्त्री खराब थे साहब, प्रेम असफल हुआ, शादी की नहीं, और वही राजकुमारी कौल, उन्हीं को अपने प्रधानमंत्री के बंगले में रखा सहपरिवार, उसी की बेटी को गोद लिया, और रंजन भट्टाचार्य वही गोद ली बेटी के पति यानी दामाद थे, ठीक है। ये स्त्री खराब, ध्यान दीजिएगा, अगर आम आदमी ऐसे करे ना कि अपनी पूर्व प्रेमिका के परिवार को साथ रख ले, तो लोग आग लगा दे उसके घर में, जीना मुश्किल कर दे। लेकिन क्या हुआ, मगर अटल जी के कैरेक्टर पर कभी कोई प्रश्न चिन्ह लगा पाया? अटल जी का प्रभाव, प्रभुत्व, दबदबा, रौब, करियर। तो मेरा यही कहना है कि स्त्री अंक खराब होते हैं, ये एक जीवन का पहलू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के हो तो वो सब बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ नहीं। मैंने उदाहरण दे दिया आपको, और एक आखिरी उदाहरण दे दूं, श्रीमती इंदिरा गांधी, नाक देखकर देख लीजिए, स्त्री खराब है। अब इनकी पोती का तो नाक मिलाते रहो, लेकिन नाक मिलने से इंदिरा गांधी कोई नहीं बन जाती। इंदिरा गांधी और ही थी साहब। इंदिरा गांधी जैसे अगर प्रधानमंत्री हमारे, ठीक है, देखिए गलतियां सबसे होती है, सब ने की, उन्होंने भी इमरजेंसी की वो तानाशाह बनी, ये होता है राजनीति में, आप दूसरे का गला काटे बिना आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इंदिरा जी के सकारात्मक पहलुओं की बात करूं तो दाम्पत्य स्त्रियां खराब होने के बाद आप देखिए कैसे, मैं आदरणीय मित्रों को समझाना चाहूंगा, इंदिरा गांधी के स्त्रियां खराब थे, लव मैरिज की, पति कभी नहीं, दोनों में कभी नहीं पटी, बल्कि थोड़ी समय बाद पति को तो ससुराल छोड़ के अलग रहना पड़ा, पहले वो साथ में रहते थे, फिरोज गांधी। और उसके बाद फिरोज गांधी के मरने के बाद इंदिरा गांधी का करियर पनपा। खराब स्त्री अंकों की हद है, और खराब स्त्री निजी जीवन में और भी कई बातें थी, मैं यहाँ सार्वजनिक मंच की मर्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत
ऐसी बातें थी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, एमओ मथाई, सदानंद सदाचारी और बहुत था, लेकिन छोड़िए उन बातों को। मगर इंदिरा गांधी जितनी एक सख्त प्रशासक इस देश को मिली ना, तो उस दौर में वो बहुत जरूरी था, इस देश पर कर्ज है। तो उनका व्यक्तित्व, उनका करियर, उनकी राजनीति, हाँ देखिए, जब जब वो स्त्रियां खराब आए जीवन में तो जेल भी जाना पड़ा इंदिरा जी को, चुनाव भी हारना पड़ा, हुआ ना ये सब। लेकिन बिल्कुल। जो दिया वो स्त्री अंकों के साथ जो दूसरे अच्छे अंक थे, 19 नवंबर, सूर्य के साथ मंगल। अब साहब कोई क्या उखाड़ लेगा इंदिरा जी का? सूर्य, मंगल और नवंबर, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अंक होता है 9, फिर मंगल। लेकिन गड़बड़ क्या हुई, नवंबर का अंक कितना होता है? 2। 11 ये नंबर कौन 2। है? स्त्री अंक। तो जो 19 तारीख में मंगल बैठा है 9 वाला, वो इस 2 का क्या हो गया? राजेश खन्ना की पत्नी जीवित रही, तलाक नहीं हो, लेकिन हाँ। इंदिरा जी का तो दाम्पत्य खत्म हो गया, पति की मृत्यु हो गई साहब। मेनका जी के साथ ये स्त्रियां खराब है, सोनिया जी के साथ स्त्रियां खराब है, इस खानदान में स्त्रियां खराब है साहब। पीछे से कमला जी के भी पीछे से मोतीलाल जी की श्रीमती जी स्वरूप रानी जी से खराब है, इनकी बहनों में बुआओं में खराब है स्त्रियां। लेकिन करियर में उसका कारण क्या है? खराब स्त्री अंकों के साथ में अगर दूसरे अच्छे अंक आ जाते हैं ना, वो अपना फल देते हैं, ये अपना नुकसान करते हैं। बिल्कुल। पूरी तरह कोई नष्ट नहीं होता और पूरी तरह कोई बादशाह नहीं बनता। अब मोदी जी स्त्री अंक मृत है ना, योगी जी स्त्री अंक मृत है, खराब तो छोड़िए, मृत है इनके तो। वो 29 हम्म। अगस्त 29 दिसंबर। यहाँ लेकिन भी क्या है, 29 जलवे, है। जलवे देखिए जी। दोनों के। दाम्पत्य नहीं है, एक ने शादी की, दाम्पत्य सुख नहीं है, दूसरे ने शादी नहीं की, दाम्पत्य सुख नहीं है। परिवार पहले का भी है, मोदी जी का परिवार दूसरे का भी है, योगी जी का। अभी कल ही एक रील देखी जिसमें अपने नातिन है ना, भाई या बहन की जी। कोई होगी नातिन, उस हम्म। नातिन को बड़े दुलार, बड़ी अबोध सी बच्ची दुलार कर रहे हैं। लेकिन स्त्री अंक तो खराब है ना। मगर दूसरे अंकों ने क्या जलवे दिखाए, वो पूरी दुनिया देख रही है। योगी जी का जलवा और मोदी जी का, कि नेपाल में योगी जी के पोस्टर लहराए गए हैं। जलवा ठीक। वही जो सर चढ़ के बोले। तो ये तो आपने जो चीजें कही, दरअसल ये अंक ज्योतिष है वो, और पूरा समुंदर की तरह है, अथाह है। और मैं दर्शकों से, अपने दोस्तों से कहूंगा कि अगर उनको दिलचस्पी है तो वो डॉक्टर साहब के चैनल पे जाएं। डॉक्टर कुमार गणेश न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, वहां आपको तमाम तकनीकी जानकारियां मिलेगी और उसके साथ बहुत रोचक जानकारियां भी मिलेंगी। प्रश्नोत्तर का भी सेशन होता है। तो चैनल पे जाएं, ज्वाइन करें वहां पर। और अगर आपकी दिलचस्पी है इसमें तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें, हफ्तावार भी बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे, पॉलिटिकल मिलेंगे, सोशल मिलेंगे, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटीज में भी मिलेगा, वहां सब कुछ मिलेगा। यहाँ तो हम सिर्फ सिनेमा की बात करते हैं, और डॉक्टर साहब बहुत मतलब हमारे लिए समय निकालते हैं, इसके लिए तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब आपके। और मुझे लगता है कि आज जो आपने सारी बातें कही, एक तो सलमान खान की फिल्म पर सबकी नजरें हैं, तो आपने बहुत साफगोई से सारी बातें कही। कई सारे दर्शकों के मुझे इस बारे में फोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि जो आपकी साफगोई है वो उसके बड़े मुरीद हैं, कि यार जो भी है बिना लाग लपेट के एकदम स्पष्ट बोल देते हैं। तो ये बात भी देखिए, सच सुनना सबको अच्छा लगता है। ये आवरण बात तो काहे सही, का? किसी को बुरा जरूर लगे, लेकिन ठीक है भाई, आप लगेगा। इतने साफ अच्छा लगता है देखिए कोई सच बोलता है। अगर अ, अगर जी। आप किसी के फैन है, हार्डकोर हाँ। फैन है, और कोई हाँ। भविष्यवाणी उसके विपरीत जाती है, तो बुरा लगना स्वाभाविक है। इसमें क्या है? नहीं, ठीक है वो, हाँ, लेकिन इस आप बात का अपना मुझे भी काम कर बुरा रहे हैं। नहीं लगता। जी, जी। आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इतने साफ ढंग से बता देना, बहुत सारे लोग इस बात को खूब एप्रिशिएट करते हैं, और इसीलिए वो हमारे कार्यक्रम देखने आते हैं आपके लिए। तो और आप भी समय निकालते हैं और बड़े दिल खोल के बात करते हैं, 1 घंटा उन्हें जा ही रहा है, और हम थोड़ी देर के लिए जुड़ते हैं, और आप बगैर घड़ी देखे जो है, इस बार अभी विनोद कुमार शुक्ल साहब को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है घोषित हुआ है, तो उनकी एक लाइन मुझे याद आ गई। जी। उनकी लाइन ये है कि घड़ी देखना मतलब समय देखना नहीं होता है। तो नहीं ये बड़ी होता। प्यारी लाइन है, बिल्कुल। तो बिल्कुल घड़ी सही बात। देखना मतलब घड़ी देखना। तो मुझे लगता है कि आप भी समय नहीं देखते हैं, और आप हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लिए अपना बहुत कीमती समय निकालते हैं। यहाँ आपका एक आनंद बार फिर आता है। से बहुत जी, जी। आपका फिर से एक बार बहुत आभार, और अगले हफ्ते हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ में। नमस्कार। जय श्री राम, प्रणाम। जय श्री राम। प्रणाम।